जय मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। माँ की कृपा कितनी विचित्र और निराली होती है कि सुनकर देखकर मन गदगद हो जाता है। माँ देखो भाई, बहुत दूर से गोटी बरसना शुरू करती हैं, बहुत दूर से गोटी बसना शुरू करती हैं। जिसने माँ को जान लिया, माँ को पहचान लिया, वो सदैव इनके चरणों की बलिहारी ही जाता रहेगा। और बहुत ही समय बाद वो संयोग अब आ रहा है जब समुद्र मंथन का अमृत कलश निकलने वाला है। भाई, जो पुस्तक लिखी गई वो हमने तो लिखी नहीं, लिखवाई गई। अब उसमें इतने रोड़े, इतने अड़ंगे आए कि पूछो नहीं। मगर समुद्र मंथन तो मंथन है, चलता रहा चलता रहा। अंतोगत्वा ये अमृत कलश आप लोगों के समक्ष आ ही गया। अब इसका पान करो। जिसकी जैसी नियत होगी उसको उसी हिसाब से इस अमृत कलश की बूंदों का परिणाम सामने आएगा। हम देखते हैं कि बहुत से मर्ज ऐसे हैं जिससे लोग पीड़ित रहते हैं। अच्छा, माँ बहुत बड़ी डॉक्टराइन भी हैं, ये तो मैं बारंबार कहता हूँ। और छोटे छोटे मर्जों को भी ठीक करने की प्रेरणा देती रहती हैं। हमारे एक साधक हैं अक्षय, इनके पेट में जब तब दर्द हुआ करता था। पता चला इनकी नाभ ही हटी हुई है। नाभ हटने में बहुत ही दर्द होता है, भूख गायब हो जाती है, तमामों किस्म की पीड़ाएं होने लगती हैं और शरीर शिथिल हो जाता है। तो उनको नाभ हटने की शिकायत थी, तो उनको मैंने सतनाम का पाठ कराया था। उन्होंने थोड़ी और बुद्धि लगाई अपनी कि सतनाम पाठ के द्वारा गुरु जी ने दिया है, इसकी बड़ी चर्चा की है, बड़ी बड़ाई की है। आओ आज हम भी देखते हैं अपने ऊपर कि हमारी नाभि हटने में कुछ काम करता है कि नहीं। उन्होंने अपनी अनामिका उंगली अपनी नाभि पे रखकर सतनाम का 3 पाठ किया। 3 पाठ खत्म होने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि कोई चीज़ ऊपर उठ रही है। ऊपर उठी और उनका उसी क्षण पेट दर्द समाप्त हो गया। बड़े अचंभो, बड़े हैरानी हुई कि गुरुजी ने जो बताया वो तो एकदम चमत्कारिक चीज़ है। उन्होंने फ़ोन फ़ौरन हमें लगाया, बताया गुरुजी ऐसी ऐसी हमारी पिछले 2 सालों से हालत गड़बड़ चल रही थी और मैंने सतनाम का पाठ किया, अनामिका उंगली अपने नाभि के ऊपर रख के, और कुछ चीज़ हमें ऊपर खींचती हुई महसूस हुई और उसी के साथ साथ पेट दर्द समाप्त हो गया। तो ये तो माता श्री का प्रताप है, जो पिछले 2 सालों से पीड़ित थे, उनकी पीड़ा का अंत हो गया। ये अक्षय कुमार जो है, इन्होंने अपने अनुभव को हमसे शेयर किया, हमें बताया। अब वो चीज़ मैं अपने सारे शिष्यों को बता रहा हूँ कि कभी भी नाभि हटने में परेशान हो तो इसी तरह उसका प्रयोग करना। यही नहीं, आप इसका प्रयोग और भी जगह कर सकते हो।
जैसे सर दर्द हो रहा है, सर के ऊपर हाथ फेरते रहो। यदि मरीज सामने नहीं है तो आप कल्पना करो अपने सूक्ष्म शरीर से कि अपना हाथ में उसके सर पे फेर रहा हूँ, और यहीं बैठ के आप सतनाम का पाठ करें, 3 पाठ, और माँ से आग्रह कर दें, प्रार्थना कर दें कि इसके सर दर्द समाप्त कर दिया जाए। आपको जानकर ये ताजुब होगा कि सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ वो आपका मरीज जिसके सर में दर्द हो रहा है ठीक हो जाएगा। तो जैसे हम लोग कपूर क्रिया कराते हैं, यहाँ बैठे हैं बॉम्बे के लोगों को कपूर क्रिया करा दी जाती है, उसको लाभ हो जाता है। उसमें कल्पना ही तो की जाती है, भाव के साथ कल्पना करोगे, वो शक्ति आपकी वहीं जाके गिरेगी और तुरंत काम भी होगा। तो भाई सतनाम पाठ को छोटा न समझें। हम शुरू में प्रारंभ में सतनाम का पाठ इसीलिए कराते हैं कि आपके अंदर कुछ ऊर्जा का संचार तो हो सके। जो नए साधक होते हैं उनके अंदर नकारात्मकता भरी पड़ी रहती है, उसको तोड़ने के लिए सतनाम का पाठ बहुत ही सुगम तरीके से उसकी नकारात्मकता को नष्ट कर देता है और वो सफल होने लगते हैं। सब यही कारण है यार, और कुछ नहीं है। तो सतनाम पाठ से कितना अच्छा अनुभव अक्षय जी ने दिया, लोग इसका लाभ उठाएं और हमारे शिष्य जिनको कुछ लाभ मिलता है उस लाभ को हमें भी बताएं, जिससे हमारे अन्य साधक भी उसका लाभ ले सके। भाई हम लोगों का काम ही क्या है, जग कल्याण। तो कल्याण कैसे होगा? एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे के सहयोग से ही तो होगा। भाई देखो, पैसा तो माताश्री खुद ही देती हैं, नियत साफ हो, देने वाली तो वही हैं, सब पूरा करती हैं। इसलिए पैसे के पीछे हाथ धो के ना पड़ना, किसी को बेवकूफ़ बना के उससे पैसे लूटने का कार्यक्रम न करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं। थोड़े समय के लिए भले पैसा मिल जाए, मगर वो अंतोगत्वा वो माँ के वहाँ शर्मिंदा होना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया। ये अब जो पुस्तक आई है इसको हम लोग रत्न कह रहे हैं, अमृत मंथन का रत्न कह रहे हैं। ये अमृत है, इसमें इस तरह के तमाम अनुभव हमने दे रखे हैं। और अपने माताश्री के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत सी किताबों में हमने भी थोड़ा बहुत उसको इसमें स्थान दे दिया है। भाई हम लोग कोई प्रकांड पंडित तो है नहीं, है बस माताश्री के चरणों में जो टूटी फूटी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ हो पाता है, जप हो पाता है, उसी का वर्णन कर दिया गया है इसमें। और हम ये जानते हैं कि इससे आपके जीवन में काफ़ी सफलता मिलेगी, आपके दुखों का अंत होगा। तो ये थोड़ी महंगी अवश्य हो गई कि कागज़ भी अच्छा लगाया गया है कि कुछ दिन तक टिके तो, और प्रिंटिंग चार्जिंग भी अब कुछ बढ़ गई है महंगाई के हिसाब से। तो इसका पुस्तक का मूल्य 600 कितना है यार, 699 रुपये, और उसमें जो है 70 रुपये कोरियर चार्ज लग जाता है। इस तरह से ये हो जाती है 769 रुपीज़। तो जिन साधकों को ये पुस्तक लेनी है वो अपना कोरियर के द्वारा मंगवा लें और अपना नाम पता फ़ोटो, अरे नाम पता दे दें, जो कोरियर का पता आपका हो वो हमें हमारे व्हाट्सएप पे डाल देना, और जो पैसा है उसको जमा करके, पेटीएम नंबर हमने दिया है उसमें जमा करके
उसकी स्क्रीनशॉट भी उसी पे डाल दीजिएगा, हम इसको वहीं से भिजवा देंगे आपके पास। डिस्क्रिप्शन में जो है फ़ोन पेटीएम नंबर दे देते हैं। वैसे यूँ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाओ और कुछ नहीं होता है, हम उसमें दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। अच्छा, ये तो ये हो गया। भाई एक के ऊपर जो है पीछे लग गया अवघड़, वो भी शमशानी। शमशानी अवघड़ थोड़े खतरनाक होते हैं। और फिर वो बगला साधक, शमशानी अवघड़ तो खतरनाक होते हैं, वो भी बगला साधक महा खतरनाक। उसने उसका जीना हराम कर दिया, हालत तंग कर दी। अब वो बगला प्रयोग कर रहा है, हमारा साधक ही है, और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, लाभ ही नहीं मिल रहा। उसने प्रतंगिरा का प्रयोग किया, फेल। कल विधान का तंग पाठ किया, फेल। हृदय मंत्र का किया, फेल। हमने कहा अब बच्चों, अब ऐसे नहीं लड़ाई जीती जा सकती है, अब इसमें रणनीति चलाओ। तो जो शमशानी क्रियाएं होती हैं, ये बजरंग बली से बहुत डरती हैं। शमशानी क्रियाएं बजरंग बली और माँ बगला से बहुत डरती हैं। जानती हैं ये ताबड़तोड़ प्रहार होगा। बजरंग बली का जब गदा चलता है ना, अच्छों अच्छों की खोपड़ी फोड़ देता है। और माँ बगला का जब हिसाब किताब चलता है तो जो कुछ उसके पास है सब खींच लेती हैं, निहत्था कर देती हैं। निहत्था करने के बाद फिर बजरंग बली उनके प्रथम सेनापति ही हैं। तो हमने सोचा अब इससे लड़ाई डटी जाए। बजरंग बली का एक बहुत बढ़िया चलता है बजरंग बाण। बजरंग बाण जो है शत्रुओं के लिए काल है, काल। तो हमने कहा तुम ऐसा करो, 21 पाठ बजरंग बाण के करो और 21 पाठ करो ब्रह्मास्त्र माला मंत्र, जो 571 अक्षर का है कि 514 अक्षर का है, कुछ ऐसे ही है, 514 जहाँ तक। ये है ब्रह्मास्त्र माला मंत्र, नरकंक वाला। 21 पाठ करो। हालांकि वो काफ़ी बड़ा है, मगर देखो भाई, साधना में मेहनत करने से नहीं चूकना चाहिए, मेहनत ही रंग लाती है। तो 28 दिन तक करने को बोला है। 21 पाठ। अरे 28 दिन तो बहुत दूर रही, एक हफ्ते में रिजल्ट सामने आ गया। एक ही हफ्ते में रिजल्ट सामने आ गया। ना हवन हुआ ना कुछ हुआ, केवल पाठ ही पाठ हुआ, रिजल्ट सामने। उसकी सारी विद्या को माताश्री ने खींच लिया और उसकी ऐसी दुर्दशा की, ऐसी दुर्दशा की कि पूछो नहीं। अंतोगत्वा उसको ट्रक के अंदर घुस जाना पड़ा, भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तो संकल्प में केवल अपनी रक्षा के लिए कहना, मारने मूरने की बात नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो अज्ञात शत्रु है कोई अवघड़ है, अब मुझको ये भी नहीं पता कौन है, उससे मेरी रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए और उसको भयानक दंड दिया जाए, ये संकल्प था। 21 पाठ नियमित रूप से चला और एक ही हफ्ते में उसका रिजल्ट आ गया। तो ये सब
तंत्र विद्या बहुत ही खराब होती है। यदि गलत हाथों में पहुंच गई तो भैया सब गड़बड़ कर देता है। इसीलिए भोलेनाथ ने सारे मंत्रों का कीलन कर दिया था, लगा दिया ताला सब पे, और चाबी गुरुओं को सौंप दी, और गुरुओं को भी हिदायत दे दी, यदि गलत हाथों में तुम ये विद्या तुमने दी तो तुम्हारी खैर नहीं। तो अब जितने गुरु हैं सब सकपकाए रहते हैं, वो जो है दीक्षा नहीं देते हैं जब तक ठोंक बजा के देख नहीं लेंगे इससे सही है कि गलत है। अच्छा, हमने भी बढ़िया अपनाया फार्मूला, हमने माता इसी के ऊपर छोड़ दिया। हमको क्या पता कौन गलत है कौन सही है, जो आता है मीठा ही मीठा तो बोलने लगता है। अच्छा, माता इसी पे छोड़ देने से फ़ायदा ये हुआ कि कुछ को तो माता सी किनारे कर ही देती हैं, पाठ कर ही नहीं पाता, वो कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न डाल देती हैं, वो पाठ ही नहीं कर पाता। जब हमारी शर्तें नहीं पूरी हुई तो दीक्षा देने का सवाल ही नहीं होता। कुछ जो बहुत जोर लगा के पाठ कर भी ले गए तो जब आखिर में कपूर क्रिया कराते हैं उसमें रिजल्ट दे देते हैं। उसमें दिखा दिया कि इसको दीक्षा न दी जाए तो फिर हम नहीं देते, किसी कीमत में नहीं देते। तो माँ की बड़ी कृपा है, बहुत दयालु है, अपने भक्तों के ऊपर तो बहुत दयालु है, ये मैंने देख लिया है, कायदे से देख लिया है। और इस कलयुग में सबसे जागृत यदि कोई है तो अपनी माँ बगलाम की ही हैं, तुरंत सुनवाई करती हैं, तुरंत पुकार सुनती हैं। आप मन से केवल पुकार भर दो, फिर देखो कितनी आसानी से काम हो जाते हैं। अरे भाई, जो कुछ लोग हैं नहीं पूजा पाठ कर पा रहे हैं, वो मन्नत मांग लेते हैं, सीधा काम मन्नत ही मांग लेते हैं। ये हे माँ पीताम्बरा, हमारा ये काम बन जाए तो मैं आपको ये पूजा पे दूंगा। बहुत सी लड़कियों की शादी जो अच्छे अच्छे घरों में हो गई केवल मन्नत मांगने से। भाई, मन्नत मांगने में देखो भाव प्रधान होता है और ईमानदारी, दो चीज। मन्नत के बारे में हम पहले बता चुके हैं, उससे बार बार एक ही चीज़ नहीं रिपीट करना चाहिए। और बातें और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं। शत्रु के लिए तो महाकाल ही है, और लोग जनरली माँ की आराधना इसीलिए करते हैं जो अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हैं। शत्रु जो हमें नुकसान पहुंचाए वही हमारा शत्रु है, क्या घर के लोग हों क्या बाहर के लोग हों, है ना। तो अधिकतर तो हमने यही देखा, घर ही के लोग निकलते हैं। तो दंड विधान में माताजी ने बहुत से अपने दे रखे हैं दंड विधान, बस उनको कायदे से चलाना होता है और शत्रु की छियाँ बियाँ होने में फिर देर नहीं लगती। लोग सोचते हैं हमने जो काम कर दिया अब इसकी ज़िंदगी तबाही है, वास्तव में तबाह हो भी जाती है, मगर यदि वो सही जगह पहुंच गया, सही गुरु के पास पहुंच गया तो गुरु उसका निदान भी करवा देते हैं और रिजल्ट भी दिलवा देते हैं। माँ बहुत दयालु है। यदि किसी ने आपको, आप अपराधी नहीं हो, निरपराधी हो, और आपको कोई परेशान कर रहा है तो माँ आपका साथ अवश्य देंगी। मन में दृढ़ विश्वास रखो, माँ अवश्य साथ देंगी। भाई, एक बगला कल्प विधान है, कल्प विधान, बगला कल्प विधान एक प्रयोग बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रयोग जो है गुरुचरण अम्बाला से हमारे साथ जो हैं उन्होंने साझा किया है और बहुत अच्छा प्रयोग है उनका।
पीड़ित थी अपने शत्रुओं से। तो उन्होंने ये प्रयोग किया था, कौवे का पंख और अपनी माताश्री का महायंत्र। कौवे का पंख और अपनी माताश्री का महायंत्र पे दारू से अभिषेक करना है, यानी दारू से तर्पण करना है। कौवे के पंख के द्वारा दारू उठाइए और यंत्र पे छिड़किए। कल्प में जहाँ जहाँ स्वाहा लिखा है उसके आगे तर्पयाम शब्द लगा के कौवे के पंख से दारू उठा के यंत्र के ऊपर छिड़कना है। ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगलम नारद सेविताम देव गर्भन यक्षादि सेविताम पाद पंजम तिलोक स्तंभ विद्या सत्सद याकच उच्चाटन करी विदेश करी जान करी मार गए जमड़ करी स्तंभ करी बम मास्ते सर्वस्वम गुरुनांगन फट स्वाहा, फट स्वाहा। या अब इसके बाद स्वाहा तर्पयाम लगा दो और कौवे के पंख से दारू उठाओ और उसके ऊपर छिड़क दो यंत्र के ऊपर। अच्छा, ये स्वाहा शुरू से आखिर तक जहाँ जहाँ आवे सब जगह ये उठा उठा के छिड़क दो यंत्र के ऊपर। ऐसे 3 पाठों से करेंगे आप, 3 पाठों से अभिषेक कर देंगे उसका। रात 10 बजे के बाद इतना ख्याल रखना, वहाँ का जो वास्तविक टाइम है रात के 10 से 3 के बीच का होता है। तो 10 बजे के बाद आप ये प्रोग्राम करोगे, दूसरे दिन सुबह रिजल्ट ले लो। भेदभाव के साथ तुमने किया, दूसरे दिन 24 घंटे नहीं बीतते पाते हैं, कोई पता चला कोई अस्पताल में भर्ती हो गया तो किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटी। माँ बहुत ही कठोर है इस मामले में। या तुमने सही ढंग से कर दिया और तुम्हारी पुकार सही है, संकल्प लेके करना। ये नहीं किसी क्या कहते हैं निरपराधी जो तुम्हारा अपराध नहीं किया है उसके लिए तुमने कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। यही मंत्र पलट जाएगा तुम्हारे ऊपर, फिर तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए सोच विचार लेना, किसी गलत कार्य के लिए इसका प्रयोग कभी ना करना। पता चला किसी के ऊपर तुम खुन्नस खा गए, वो कर दिया, तो ये न जानो कि वो गिर जाएगा, वो गिरेगा नहीं बल्कि तुम गिर जाओगे। ये भाई मंत्र बहुत तीव्र होते हैं, वो एकदम जागृत होते हैं, समझते बूझते भी हैं। समझे, देखने में लगते हैं कि केवल कागज पे लिखे हैं मगर बहुत जागृत होते हैं, सब समझते हैं। मनुष्य की भाषा पहचान लेते हैं, क्या चाहता है कैसा है। भाई मंत्र जो है ऋषि मुनियों की देन है, हम लोगों की देन कोई थोड़ी है। आजकल इतना कोई ध्यान ही नहीं है कि मंत्र बना पावे, उलट जलट लिख देते हैं और कुछ नहीं होता है। ये ध्वनि विज्ञान के ऊपर काम करता है मंत्र। किस अक्षर से कौन सी ध्वनि निकलेगी, कितनी निकलेगी, ये सब ऋषि मुनियों को उसका ज्ञान था। वो इस हिसाब से अक्षर फिट करते थे, एक अक्षरी है कि 2 अक्षर है या 3 अक्षरी है कि 4 अक्षरी है। हर अक्षर का अलग अलग हिसाब किताब होता था। अब आजकल तो देखा कि बना दिया मंत्र फटाफट, सावर भले बना देते हैं, सावर की तो भाषा ही अटपटी होती है, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, मगर वो अपने गुरु की शक्ति के आधार पे चलते हैं। हम अब यही कामना करते हैं कि हमारे सारे शिष्य सुखी रहें, निरोग रहें, दुश्मनों से रहित रहें। जय मां पीतांबर, जय मां पीतांबर।